माता के भंडारों पर टैक्स, आस्था पर निगम की चोट। सोलन शहर में उबाल, श्रद्धालु और व्यापारी भड़के। राज्य स्तरीय शुलिनी मेले को वर्षों से अन्नपूर्णा मेले के नाम से पहचाना जाता है। ये पर्व जहां हर गली हर चौक पर भंडारे सजते हैं और कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन इस आस्था और सेवा की मिसाल पर अब नगर निगम सोलन ने अपनी आर्थिक नीति का शिकंजा कस दिया है। शहरवासियों ने भारी आक्रोश तब फूट पड़ा जब ये सामने आया कि नगर निगम ने भंडारा आयोजकों पर 2000 का सफाई शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। यानी अगर कोई श्रद्धालु माता रानी के चरणों में सेवा स्वरूप शहर में भंडारा लगाना चाहता है तो उससे पहले निगम को पैसे चुकाने होंगे। स्थानीय व्यापारी अंकुश सूद और आम लोगों को इस फैसले से हतप्रभ है। उन्हें सवाल उठाया है कि क्या अब भक्ति और सेवा पर भी टैक्स लगेगा। व्यवसायी वर्ग ने बताया कि कई छोटे दुकानदार मिलकर सामर्थ्य अनुसार हलवा पूरी जैसे छोटे भंडारे लगाते थे, जो अब 2000 का शुल्क अदा नहीं कर पाएंगे। कि आज ही हमें जो है अखबारों के माध्यम से सभी बाजार वालों को ये बात पता चली है, न्यूज़ के माध्यम से बात पता चली है कि जितने भी भंडारे सोलन शहर में मेले के दौरान होंगे उन सभी को जो है वो नगर निगम में 2000 रुपये जमा कराने होंगे। तो इस पर हमें कुछ थोड़ी सी आपत्ति है। हम कुछ थोड़ा सी एक जो रिक्वेस्ट है वो प्रशासन से करना चाहते हैं, नगर निगम से करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मेला है इसे अन्नपूर्णा मेला के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 3 दिन तक यहाँ इतने भंडारे होते हैं कि पूरे हिमाचल से या कहीं से भी जो लोग पूरे देश से आए हुए होते हैं उनको कभी भी खाने की कमी नहीं होती है। तो ऐसे भंडारों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क लेना मुझे लगता है या हमें लगता है कि वो उचित नहीं है। एक व्यापारी के नाते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो भंडारे हैं ये भंडारे भी कई तरह के भंडारे होते हैं। कोई पानी का भंडारा करता है, कोई हलवे का भंडारा करता है, कोई खाने का भंडारा करता है, कोई आइसक्रीम का भंडारा करता है। तो अगर आप समझिए कि कोई किसी को पानी पिला रहा है और उसने मन में सोचा है कि उसे 2-4 हज़ार का पानी का भंडारा करना है तो उसे तो 2000 नगर निगम को फीस देनी पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होगा। ऐसे ही जो है कई बहुत बड़े बड़े भंडारे भी लगाते हैं। कई व्यापारी 2 या 3 भी इकट्ठे होके एक पतीला हलवा का जो बनाते हैं उसमें से भंडारा कर देते हैं, हलवे का भंडारा कर देते हैं, कोई आइसक्रीम का भंडारा कर देते हैं। तो ये किन लोगों के ऊपर जो है ये 2000 की फीस जो होगी वो एप्लीकेबल होगी, शायद ये थोड़ा अभी क्लियर नहीं है। और दूसरा कि ये कई बाजार और कई व्यापारी और कई संस्थाएं ऐसी है जो लगातार 3 दिन तक जो है वो भंडारे करती है। तो क्या उन्हें पर दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपये देने होंगे या मात्र एक बार 2000 रुपये देने होंगे? और एक बार के भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2000 रुपये बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बाज़ार की बात कहूँ तो बाज़ार में ये चर्चा है कि अगर वो है पैसे सफाई कर्मचारियों के लिए उनकी जेब में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु ये तो नगर निगम में जो है उसमें जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए। और एक नॉमिनल सा अगर कोई शुल्क हो भी तो वैसे तो भंडारों पे मेले के अंदर आज तक किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगा है, ना ही लगना चाहिए। पर फिर भी अगर प्रशासन समझता है कि ये बहुत ज़रूरी है तो मुझे लगता है कि ये बहुत नॉमिनल चार्जेस होने चाहिए, 200 से 400 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो भंडारा दे रहे हैं उसी की कॉस्ट जो है वो 3000, 5000 या 6000 के आसपास होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि निगम इस मामले में सोचेगा और सभी भंडारा लगाने वालों को एक राहत प्रदान करेगा।